नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? आपका स्वागत है प्रिंस बायो मैथ इनसाइट्स में। मैं प्रिंस पांडे, आपका बायो टीचर। तो क्लास 9th वालों के लिए चैप्टर 1 को शुरू करने से पहले मैं आप सभी के लिए कोशिका के बारे में बताने वाला हूं। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोशिका क्या है। तो कोशिका जीवों के शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। कोशिका जीवों के शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कोशिका का परिभाषा। इसका परिभाषा हम सटीक भाषा में लिखेंगे कि कोशिका 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 जीवों के कोशिका जीवों के संरचनात्मक संरचनात्मक रचनात्मक एवं एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। इकाई को कहते हैं। सटीक परिभाषा है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि कोशिका किसे कहते हैं, तो कोशिका जीवों के शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। कोशिका को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कोशिका को हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोशिका को इंग्लिश में हम सेल कहते हैं। फिर हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा कोशिका का खोज। कोशिका का खोज। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि कोशिका का खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया। अगर आपसे कोई इसका परिभाषा पूछे तो यहाँ पे आप सटीक भाषा में लिखिएगा कि कोशिका 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 का खोज कोशिका का खोज सन 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट हुक ने किया। अब आप ये जाने कोशिका का खोज कैसे हुआ। हमने तो ये जाना कि हाँ, कोशिका का खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया। तो कोशिका का खोज कैसे हुआ? कोशिका का खोज कोशिका का खोज हमारा अगला टॉपिक होगा कोशिका का खोज खोज कॉक के टुकड़े को टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा। किसने? तो रॉबर्ट हुक ने कॉक के टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा रॉबर्ट हुक ने देखा। और देखा तो उन्होंने देखा कि छोटे 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 खाने के खाने के भाग जैसे देखा। और और इसका नाम इसका नाम कोशिका कोशिका सेल रखा। सेल इसे इंग्लिश में कहते हैं रखा। तो हमने क्या जाना? कोशिका का खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया। ये इसका परिभाषा हो गया। कोशिका का खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? सन 1665 ईस्वी में। कोशिका का खोज कैसे हुआ? कोशिका का खोज कॉक के टुकड़े सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा। किसने? रॉबर्ट हुक ने। छोटे छोटे खाने के भाग जैसे देखा और उसका नाम क्या रखा? कोशिका सेल उसका नाम रखा। अब हमारा अगला टॉपिक होगा कि कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत। तो कोशिका का सिद्धांत क्या है? कोशिका का सिद्धांत ये है कोशिका का सिद्धांत ये है कि कोशिका कोशिका जीवों के जीवों के शरीर के
संरचनात्मक रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई है। तो हमने तीन टॉपिक पढ़ा। पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा कि कोशिका का परिभाषा क्या है। तो कोशिका का परिभाषा क्या है? जीवों के शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। कोशिका को इंग्लिश में हम सेल कहते हैं। फिर हमारा दूसरा टॉपिक ये था कि कोशिका का खोज। तो कोशिका का खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका का खोज कब हुआ? सन 1665 ईस्वी में। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। फिर हमारा अगला टॉपिक ये था कि कोशिका का खोज कैसे हुआ। ये जो मेरा दोनों टॉपिक है, ये टॉपिक है कि कोशिका का खोज कैसे हुआ। कैसे हुआ? कोशिका का खोज कैसे हुआ? तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कोशिका का खोज कॉक के टुकड़े सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा। किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। छोटे छोटे खाने के भाग जैसे देखा और इसका नाम कोशिका सेल रखा। इसका नाम कोशिका सेल रखा। ये जो है यहाँ से यहाँ है, कोशिका सेल रखा। ये हुआ क्या? ये हुआ कोशिका का खोज कैसे हुआ। कोशिका का खोज कैसे हुआ? कैसे हुआ? फिर हमारा तीसरा नंबर टॉपिक था कि कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत क्या है? कि कोशिका जीवों के शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इससे लगभग लगभग 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इससे बनते हैं। 5 ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, सॉरी, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। ये इंट्रोडक्शन ऑफ सेल है। कोशिका का परिभाषा, कोशिका का खोज, कोशिका का सिद्धांत और कोशिका का खोज कैसे हुआ। फिर इसको हम पहले इरेज करते हैं और फिर हम ये जानेंगे कि वो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्या है। कोशिका जीवों के किस इकाई को कहते हैं? किस इकाई को कहते हैं? पहला ऑप्शन होगा संरचनात्मक इकाई। संरचनात्मक इकाई। दूसरा ऑप्शन होगा क्रियात्मक इकाई। क्रियात्मक इकाई। तीसरा ऑप्शन होगा इनमें से दोनों ना। तीसरा ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। और चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी आपको डिफिनेशन दिया था कि कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका जीवों के शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कोशिका जीवों की किस इकाई को कहते हैं। ऑप्शन है संरचनात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई, इसमें है ए और बी दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो ए में संरचनात्मक इकाई है और बी में क्रियात्मक इकाई है। इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा सी नंबर। सही ऑप्शन होगा सी नंबर। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि कोशिका का कोशिका का खोज कब हुआ? कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1665 ईस्वी। दूसरा ऑप्शन है 1666 ईस्वी। तीसरा ऑप्शन है 1685 ईस्वी। और चौथा ऑप्शन है
इनमें से कोई नहीं। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि कोशिका का खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया। तो हमारा सही ऑप्शन होगा कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में हुआ। तीसरा प्रश्न हमारा ये बनता है कि कोशिका का खोज किसने किया। कोशिका का खोज किसने किया। कोशिका का खोज किसने किया। तो ये तो जो हम समय बर्बाद कर रहे हैं ये ऑप्शन देके, डायरेक्ट यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देते हैं। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। चौथा प्रश्न है कोशिका को कोशिका को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। कोशिका को हम किस चीज से देख सकते हैं। कोशिका को हम किस चीज से देख सकते हैं। आंसर होगा सूक्ष्मदर्शी। कोशिका को हम किस चीज से देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी। तो यही हमारे चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन ऑफ सेल जो है समाप्त हुआ। आगे जो है मैं आप सभी के लिए 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।